मगफिरत का महीना, हाँ, अल्लाह से अपनी मगफिरत करवानी चाहिए, उसमें खूब खूब अल्लाह से दुआएं करनी चाहिए। और ख़ास तौर पर जो सहरी के वक्त में अल्लाह पाक दुआओं को खूब कबूल फरमाते हैं। हदीस में आता है कि रातों का क़याम करो, यानी रातों को तरावीह की नमाज अदा करो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरन फजअलहू नसबन व सिहरा व कान रब्बुक क़दीरा व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व शफीअना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यमहक़ुल्लाहुर रिबा व युर्बिस सदक़ात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल कफ़्फ़ारिन असीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र वयर्ज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फ़हुव हस्बुह। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र वआशिरूहुन्न बिलमारूफ़ फ़इन करिहतुमूहुन्न फ़असा अन तकरहू शैअन वयजअल अल्लाहु फ़ीहि ख़ैरन कसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुअरा इकराम और मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, दूर दराज से आए हुए निहायत मोहब्बतों के काबिल हमारे मेहमानान, भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल का एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमको अशार के ज़रिए से और तकरीर और वाज़ और नसीहतों के ज़रिए से अल्लाह पाक बार बार अपने रास्ते के लिए हमारा इंतखाब फरमाते रहते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा फ़ज़्ल व करम है, उसका बड़ा एहसान है कि आप देखिए कि शुअरा इकराम की बड़ी खिदमत है कि उन्होंने उनको जब आप पुकारेंगे फ़ौरन लब्बैक कहते हैं। और एक ज़माना आने वाला है, एक ज़माना ऐसा आने वाला है कि आप पुकारेंगे वो आपकी पुकार को सुनेगा नहीं। आप बुलाएंगे वो खुद कहेगा भाई तुम खुद हमारे यहाँ आ जाओ, हम क्यों आए तुम्हारे यहाँ। बहसो मुबाहिसा तेजी से बढ़ रहा है। वजह क्या है? हमारा कुरान से दूर होना, नमाजों से दूर होना और ख़ास तौर पर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल से दूर रहना, ये सबसे बड़ी गफलत की चीज़ है, सबसे बड़ी कोताही का ज़रिया है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक गुज़र जाए, अगर हम चाहते हैं कि कुरान का एहतिमाम हमारे घर के अंदर होने लगे, कुरान की तिलावत का एहतिमाम हमारे अंदर पैदा हो जाए, तो मेरे भाई सबसे पहले अपनी नीयतों को बदलना होगा।
अपनी नीयतों को दुरुस्त करना होगा। बुखारी शरीफ में सबसे पहली हदीस है, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, बेशक अमाल का दारोमदार नियतों पर है। काहे पर है भाई? नियतों पर है। नियत सही है तो अमाल सही है, और नियत फासिद है तो अमाल फासिद। नमाज के अंदर जो है इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे होते हैं, आप नमाज पढ़ रहे होते हैं। इमाम साहब ने अत्तहियात पढ़ी, अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ पढ़ी, दुरूद शरीफ के बाद दुआए मासूरा पढ़ी, और दुआए मासूरा पढ़ने के बाद उन्होंने ज़रा थोड़ा सा रियायत कर दी कि जो है ज़रा मुक्तदी हमारे पढ़ लें फिर सलाम फेरे। तो अगर ये रियायत, हल्की सी रियायत अगर जो है कर ली तो उसकी बुनियाद पर नमाज फासिद हो गई। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के सामने आपने गैर को जो है शामिल कर लिया है, गैर की शिरकत कर ली है नमाज के अंदर, इसलिए नमाज नहीं होगी। पता क्या चला कि हमारी नियतें अगर दुरुस्त होंगी तो आमाल हमारे दुरुस्त होंगे, और अगर नियतें दुरुस्त नहीं है तो आमाल दुरुस्त होने वाले नहीं हैं। बड़े काबिल मुबारकबाद हैं आप तमाम हजरात कि यकीनन आप गर्म बिस्तरों को छोड़ करके और नबवी मोहब्बत पर आप बैठे हुए हैं। अल्लाह पाक आपके इस बैठने को कबूल फरमाएं। हमारी पर्दा नशीन ख़वातीन भी तशरीफ़ फरमा हैं। आप तमाम हजरात से जो है दरख्वास्त मैं ये करता हूँ कि आप ज़रा अपना दुपट्टा या तो नीचा ओढ़ लें और या फिर थोड़ा किनारे हो जाएं। ये तरीक़ा दुरुस्त नहीं है। बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं भाई। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ। सबसे पहले ख़वातीन ही के ज़रिए से बात शुरू हो जाए। फरमाया कि इन औरतों के साथ बहुत भले तरीके से पेश आओ, बहुत भले तरीके से इन्हें समझाओ, बहुत भले तरीके से हिकमत अमली के साथ इनको सही रास्ते पे लाने की कोशिश करो। ऐसा ना हो कि तुम एकदम यकबारगी जो है कोई पैगाम देना शुरू कर दो और ये फौरन उस पैगाम से जो है दूर हो जाएं। होता यही है कि आज हमारे अंदर बर्दाश्त करने का जो है मादा नहीं पाया जाता है, और उसकी वजह यह है कि हमारा सुन्नतों पर अमल नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्सा जब आया है तो क्या अमल किया, ये पता नहीं है। तो हल्की सी नाराज़गी होती है और हल्का सा बिगाड़ आता है, नोक-झोंक होती है कि फौरी तौर पर तलाक का नंबर आ जाता है। अभी हाल ही में 10-12 रोज पहले, तकरीबन 11 साल पहले, 15 साल पहले निकाह हुआ था। एक बच्चा बेहतरीन हाफिज कुरान बन रहा था, 15 पारे भी हो गए, और 2 बच्चे पढ़ने भी आते थे हमारे पास खुद ही। बहरहाल बात पता नहीं क्या हुआ, कुछ आपस में जो है बिगाड़ पैदा हुआ, और जो है खुद बीवी कहने लगी हमको तुम अपने निकाह से छोड़ दो। बीवी कहने लगी, 15 साल रिश्ता चलने के बाद बीवी क्या कह रही है, अपने निकाह से हमको निकाल दो। शौहर ने बड़ा रहमो करम का मामला करना चाहा। उसने बहुत पहले ही एतमाद दिलाने के लिए एक प्लाट खरीदा जो तकरीबन 16-17 लाख रुपए का होता था, और वो प्लाट अपनी बीवी के नाम कर दिया कि ये आपके हवाले है। जब बात आती है, नोकझोंक होती है, तो वो कहती है आप अपना प्लाट ले लें, आप मेरे साथ अदालत में चलिए, तहसील चलिए, हम वो प्लाट आपके जिम्मे में फिर वापस कर देती हूँ, लेकिन अल्लाह के वास्ते तुम हमको अपने निकाह से निकाल दें। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, हम यकबारगी तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर तलाक आपको लेना ही है तो वो भी हम तहसील से जा करके लिखवा करके तहरीरी शक्ल में तलाक देंगे। बहरहाल आखिरकार उन्होंने तलाक ले ली। होता क्या है, दिमाग पे एकदम से
शैतान का शुरूर आता है और हम समझ नहीं पाते हैं गुस्से के वक्त में हम क्या करने जा रहे हैं। कुरान ने उसको बहुत साफ लफ्जों में कहा है, वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ। नंबर 1 पर तो इन औरतों के साथ बहुत भले तरीके से पेश आओ। फ़इन करिहतुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैआ। अगर ये औरतें तुमको नापसंद लगती हों तो ये समझो तो हो सकता है कि दुनिया की एक चीज़ नापसंद लगती हो। ऐसे ही औरतों को भी सोचना चाहिए कि अगर शौहर नापसंद लग रहा है, पहले अच्छा था अब खराब होने लगा है, तो जाहिर है तुमको भी ये सोच लेना चाहिए कि हो सकता है दुनिया में कोई चीज़ जो है हमको नापसंद लगती हो। लेकिन ऐसा बहुत मुमकिन है कि अल्लाह पाक ने उस नापसंदीदा शौहर के अंदर बहुत सी भलाइयाँ जमा फरमा दी हो। ऐसा बहुत मुमकिन होता है कि शौहर ज़रूर जो है सियाह रंग का होता है, शौहर ज़रूर जो है बदसूरत है, लेकिन उसके मिजाज में बड़ी नरमी पाई जाती है, बड़े नरम तबीयत का हामिल होता है। मेरी बहनों, आपसे अर्ज ये करना है कि ख़ास तौर पर हमको गुस्से के वक्त खामोश रहना है। अल्लाह ने शौहरों को हमारे ऊपर हुक्मरान की तरह कायम फरमाया है, लिहाजा उनको अपने ऊपर हाकिम होने का जज्बा देना है। उनको ये बताना है कि हाँ आप बड़े हैं हम छोटे हैं, आप बड़े हैं हम छोटे हैं। जब ये बात आ जाएगी तो फिर अनबन की सूरत नहीं आएगी। अल्लाह ने फरमाया उसी को, वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ। इन औरतों के साथ या औरतों से कहा जा रहा है कि तुम इनके साथ बहुत भले तरीके से पेश आओ, इसलिए कि शौहर तो शौहर होता है। जाहिर है अगर उसको गुस्सा आ गया और गुस्से में क्या किस वक्त क्या कह जाए कुछ पता नहीं। हर बीवी अपने शौहरों के बारे में जानती है कि हमारा शौहर जो है किस मिजाज का हामिल है, कैसा मिजाज है। मुख्तलिफ मिजाज के अल्लाह पाक ने बाशिंदे और अपने बंदे जो है तैयार फरमाए हैं। हमको मिजाज समझना पड़ेगा। इसी वजह से कहा जाता है मेरे भाई कि जब हम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा करने वाले होंगे, गुस्सा आएगा तो बर्दाश्त करेंगे, गुस्सा आएगा बर्दाश्त करेंगे। खाने में हल्का सा नमक तेज हो गया, फौरन अनबन होना शुरू हो गई, और अनबन इस दर्जे तक पहुंची कि बस अब तलाक। और फिर तलाक यूं ही नहीं, एक साथ कहते हैं तलाक तलाक तलाक। अल्लाहु अकबर। ये तलाक़े बिदअत है, जायज़ नहीं है ये तलाक। जो एक बैठक में एक ही मर्तबे में तीनों तलाक़ें दे दी जाती हैं, ये जायज़ नहीं है। इसलिए कि औरत को संभलने का मौका नहीं मिलता है, जबकि तलाक हमारी और आपकी एक ज़रूरत है। इसको बहुत अच्छे तरीके में समझ लेना चाहिए। तलाक को अल्लाह पाक ने हमारी और आपकी ज़रूरत जो है बनाई है। कैसे ज़रूरत, कैसे? 100 निकाह आपने किए, 100 निकाह आपने होते हुए देखे। जाहिर है कि 99 जो निकाह हुए वो बहुत अच्छे हुए, बहुत नेक। बीवियां शौहरों के पास बहुत नेक बन करके गई और नेकी के साथ वो जिंदगी गुजार रही है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। लेकिन 199 के बाद जो 100 का नंबर आता था, वो एक नंबर जरा गलत हो गया। वो जो रिश्ता हुआ तो वो दुकानदार बीवी जो है उसके निकाह में चली गई। अब बताइए, अगर ये तलाक का दरवाजा ना होता तो उस दुकानदार बीवी का पेट एक मर्द से भर पाएगा? नहीं हो सकता है ना। तो अगर तलाक का दरवाजा ना होता तो ये शौहर जो दीनदार इसके निकाह में है, जो गलत बीवी को पा गया है, कैसे अपने आप को बचाता? अल्लाह पाक ने उसको जो है रखा है कि अब एक पाकी में सिर्फ एक तलाक देना है, एक पाकी में सिर्फ एक तलाक देना है। और 3 पाकियां हम सब जानते हैं कि तकरीबन 3 महीने लगेंगे। आपने एक तलाक दे दी तो अब बीवी समझेगी अरे तो बात जो है बिगड़ जाएगी। तो अगर बीवी आपके पास रहना चाहती होगी तो वो सुधर जाएगी इंशाअल्लाह।
इससे पहले अल्लाह पाक ने बहुत सारी चीजें बताई हैं, इतना वक्त नहीं है। वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्न फ़ईदूहुन्न वहजुरूहुन्न फिल मज़ाजिअ, फरमाया जिन औरतों की नाफरमानी का तुमको खौफ हुआ करे तो सबसे पहले उनको ज़बानी नसीहत करो, उनको समझाओ बुझाओ। वहजुरूहुन्न फिल मज़ाजिअ, बात न बने, बहुत समझाया बुझाया, ज़बानी समझाया, नहीं बात बन रही है तो अब ऐसा करो कि बिस्तरों को अलहदा कर दो, तुम अलग सो हम अलग सोएंगे। वज़रिबूहुन्न, फिर आगे फरमाया अब भी बात नहीं जो है बन रही है तो अब हल्की हल्की पिटाई करना। फ़इन अताअनकुम फला तबगू अलैहिन्न सबीला, लेकिन अगर इन तीनों अमल से पहले अगर किसी अमल में वो दुरुस्त हो जाती है तो अब बहाने मत बनाओ कि इसको छोड़ना ही है। फला तबगू अलैहिन्न सबीला, तो अब सबील मत तलाश करो, अब रास्ते मत तलाश करो इसको छोड़ना है। अगर सुधर गई है तो फिर मुवाफकत के साथ रहो, अच्छे अंदाज में रहो, सालेह बन करके जिंदगी गुजारो। गलती तो हर एक से होती है, हमसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, हर इंसान खतावार है, वो गलती करेगा। लेकिन गलती करने के बाद जो एहसास कर ले कि हाँ ये मुझसे गलती हुई है और गलती को रुजू कर ले, वो सबसे बड़ा शानदार आदमी, वो है नेक सालेह। वो ये सालेह होने की पहचान है। आप उलमा में देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर मसाइल में किसी तरह की कोई कोताही या हल्की सी अगर गलती हो जाती है, दूसरे उलमा बताते हैं तो फौरी तौर पर उसको कबूल करते हैं। वीडियोज आती हैं, आपने सुना होगा, फौरी तौर पर कबूल करते हैं, रुजू कर लेते हैं। ये उलमाए हक की पहचान है। इसी तरीके से तो ये बात मेरी तलाक के ऊपर चल रही है। तो तलाक देना कब है? हर पाकी में एक तलाक देना, ताकि बीवी को संभलने का मौका मिल जाए। दूसरी बात, रमजानुल मुबारक का महीना बिल्कुल करीब है, हम सब जानते हैं, और जितनी बुराइयां हम साल भर करते हैं उतनी बुराइयां उस रमजानुल मुबारक के एक महीने में कर डालते हैं। इसलिए कि रात में सोते नहीं हैं, रात में गपशप का मौका खूब मिलता है, वो गपशप करते रहते हैं। मेरे भाइयों, गपशप का महीना नहीं है, वो तो रहमतों का महीना है, मगफिरत का महीना। हाँ, अल्लाह से अपनी मगफिरत करवानी चाहिए, उसमें खूब अल्लाह से दुआएं करनी चाहिए। और ख़ास तौर पर जो है सहरी के वक्त में अल्लाह पाक दुआओं को खूब कबूल फरमाते हैं। हदीस में आता है कि रातों का क़याम करो, यानी रातों को तरावीह की नमाज अदा करो और फिर दिन का रोज़ा रखो। हमारे अहबाब कुछ लोग जो है सिर्फ जो है खाने की बुनियाद पर रोज़ा नहीं रख पाते हैं। उनसे जब कहो रोज़ा रखने के लिए तो कहते हैं वो असल में रख ही नहीं पाते हैं, भूख लग जाती है। अब बताओ, ऐसे बहुत सारे आदमी मिलेंगे कि जो है उनसे जब कहो भाई काम क्यों नहीं करते हो, तो कहते हैं काम इसलिए नहीं कर पाते हैं, वो जब काम करते हैं तो पसीना आने लगता है, इसलिए काम नहीं कर पाते हैं। तो बताओ, काम भी हो पसीना भी ना आए, ऐसा हो सकता है? रोज़ा भी रखो भूख भी ना लगे? नहीं, भूख का एहसास होना चाहिए। अल्लाह पाक रोज़े की बरकत से कुव्वते बहीमिया मजबूत करते हैं। ये जो भूख की जो इश्तिहा जो होती है, रोज़े की बरकत से अल्लाह पाक उस इश्तिहा को बहुत कुव्वत नसीब फरमाते हैं, ताकत आती है बदन के अंदर। इसलिए खास तौर पर हमको रमज़ान मुबारक के रोज़ों का एहतिमाम करना है। एक रोज़ा भी इंशाअल्लाह अब ज़ाये नहीं होने देना है। अब तक जो कोताही हुई, लेकिन आज इंशाअल्लाह तौबा करके जाना है कि इंशाअल्लाह रोज़ा नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि एक रोज़ा अगर आपने छोड़ दिया तो जिंदगी भर आप रोज़ा रखते रहे, उसकी तलाफी नहीं हो सकती, ये तय है। इसी तरीके से रमज़ानुल मुबारक में तरावीह का अदा करना, आप एक तरावीह एक मर्तबा छोड़ेंगे, जिंदगी भर आप पढ़ते रहिए, लेकिन उसकी तलाफी नहीं हो सकती। इसलिए मेरे भाई, और ख़ास तौर पर कुरान का सुनना और सुनाना। हमारे भाई बहुत सारे खड़े हो जाते हैं कि भाई जरा हाफिज जी तेज पढ़िए,
जरा जो है चाल जरा स्पीड अपनी बढ़ा लीजिए, ये कहा जाता है। मेरे भाई, कुरान को बहुत ठहर ठहर करके सुनना चाहिए, इसलिए कि कुरान की तिलावत से अल्लाह पाक खुश होते हैं। और कुरान के फायदे हैं, बाकायदा लिखे हुए हैं, छोटी छोटी सी किताबों में लिखे हुए हैं। अल्लाह पाक कुरान की तिलावत से दिल के जंग को दूर फरमाते हैं, दिल पे जंग लग जाता है और अल्लाह ताला की मोहब्बत में तरक्की होती है। हर हर हर्फ पर 10-10 नेकियां मिलती हैं बिला समझे पढ़ने पर भी। अगर कोई शख्स ये कहे कि बिला समझे पढ़ने से क्या फायदा, तो लिखा है कि वो बद्दीन है या फिर जाहिल है, या दोनों बातें। इसी तरीके से इसके आदाब भी हैं। जब इंसान पढ़े तो पढ़े वो पहले सबसे पहले सोचे, गौर व फिक्र करे कि अल्लाह पाक ने हमको हुक्म दिया है, जरा सुनाओ कैसा पढ़ते हो। और फिर अहकमुल हाकिमीन का कुरान पाक पढ़ा जा रहा हो तो जितनी निहायत और आज़मत व मोहब्बत के साथ सुनना चाहिए वो जाहिर है कम है। आज हम लोग कुरान सुनते तो जरूर हैं, लेकिन जल्दबाजी के साथ। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, और कुरान को बहुत ठहर ठहर करके उसके अलग अलग हरफों की अदायगी करते हुए उसको पढ़ा करो। ज़य्यिनुल कुरान, एक जगह इरशाद फरमाया कुरान को सुरीली आवाज के साथ मुज़य्यन करो, अरबों के लहजे में जो है उसको पढ़ा करो। और लहजा तो जब ही बनेगा, आवाज तो जब ही बनेगी जब स्पीड कम होगी। वरना आप किसी से बातें करेंगे, आप देखिए अगर जल्दबाजी में कोई बात करते हैं तो अल्फाज कटते हैं। बहुत सारे अहबाब हैं जो हिंदी में कुरान पाक पढ़ते हैं, अंग्रेजी में कुरान पाक पढ़ते हैं। याद रहे कि हिंदी में कुरान पाक पढ़ने से सवाब नहीं मिलता है। हिंदी में कुरान पाक पढ़ने से सवाब नहीं मिलता है। ये भी हो सकता है कि गुनाह मिल जाए, ये भी हो सकता है कि गुनाह मिल जाए। क्यों? हम सब जानते हैं कि हिंदी में जो जा इस्तेमाल होता है, जा मिसाल के तौर पर छोटी सी मिसाल है, जा इस्तेमाल होता है, वो जा हम हर जगह इस्तेमाल करते हैं। और उर्दू में, अरबी में अलग अलग जा अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल होता है। जीम अलग इस्तेमाल होता है और जा अलग इस्तेमाल होता है, द्वाद अलग इस्तेमाल होता है, ज़ा अलग इस्तेमाल होता है, दाल अलग इस्तेमाल होता है। अरबी में 5 लफ्ज अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल होते हैं और हर जगह उनका माना उनके आने से बदल जाता है। जाहिर है एक खुदा है, खुदा छोटी सी मिसाल है, खुदा है, हम खुदा कहते हैं तो खुदा के माना कि भाई क्या है, जिसकी इबादत की जाती है वो खुदा है। और अगर हम खुदा कह दें, खुदा अगर कह दें तो खुदा किसे कहते हैं? खत्ता खुदा, गढ़ा खुदा, वो वाला खुदा हो जाएगा। अगर खुदा कह दें तो एक है खुदा और एक है खुदा, दोनों में फर्क महसूस हुआ। और आप जो हिंदी में लिखेंगे तो दोनों खुदा को, इधर खुदा है और इधर खुदा है, दोनों खुदा को एक ही लफ्ज से इस्तेमाल करेंगे तो बताइए माना खराब होंगे नहीं होंगे? इसलिए हिंदी में कुरान पाक पढ़ने से सवाब नहीं मिलता है। कुरान का अपना रस्मुल खत अल्लाह पाक ने जो है हम सबको अता फरमाया है, उसको सीखने की कोशिश करें। आज हम कुरान से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं मेरे भाई। और सबसे बड़ी गफलत दर्जे की बात यह है कि हम अड़े बैठे हैं। सूरह फातिहा जिस अंदाज की हमको याद हो गई है, बस हम तो उसी पर जो है खामोश बैठे हैं कि हाँ हमारी सूरह फातिहा बहुत अच्छी है। नहीं, इमाम साहब को सुनाइए। माशाअल्लाह आपके गांव में हुफ्फाज़ किराम हैं, उलमा हैं, आप उनसे जा करके उनके पास बैठ करके अपनी सूरह फातिहा कहीं से सही कर लें, कहीं सूरत की एक आयत सही कर लें, या अपने घर के नाम सही करवा लें। नाम कैसे कैसे अजीब अजीब तरह के नाम रखे जाते हैं, अल्लन कल्लन छल्लन पता नहीं कैसे कैसे नाम रखते हैं।
इससे पहले जो है मौलवी नाजिम साहब थे, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, वो कहा करते थे अल्लन कल्लन छल्लन इनके तो कोई माने ही नहीं, इससे बेहतर है तुम 54 55 56 रख लो, उसके माने तो समझ में आते हैं। ऐसे नाम आजकल रखे जा रहे हैं। तो जब कुरान से दूर होकर के हमारी जिंदगी गुजरेगी तो हर चीज में जो है बिगाड़ आता चला जाएगा। और बेहतरीन महीना अल्लाह पाक ये दे रहे हैं, अभी आप तैयारी कर लें और फिर रमज़ानुल मुबारक के महीने में जब आप जो है पहुंचे तो फिर जो है आप पूरे वक्त को फारिग करके बैठें कि इंशाअल्लाह इस महीने में कम से कम हम नूरानी कायदा तो सही कर लेंगे, कम से कम जो है हम एक सूरत तो सही कर लेंगे, कम से कम हम जो है एतकाफ में बैठ करके कुछ तो हासिल कर सकते हैं, अपनी नमाज तो सीख सकते हैं। मैंने एक आयत पढ़ी सूद के सिलसिले में, ये सूदी कारोबार बहुत बढ़ रहा है बहुत तेजी के साथ। यमहकुल्लाहुर रिबा व युर्बिस सदक़ात, आजकल कंपनियां बहुत तेज हो रही हैं और लालच दे रही हैं कि आप हमसे ये सामान लीजिए, आपसे कोई सूद नहीं लिया जाएगा। बेवकूफ बनाती हैं, सब कुछ लेती हैं, वो आप ही से लेती हैं, इसलिए सूद से अपने आप को खास तौर पर बचाना है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया यमहकुल्लाहुर रिबा व युर्बिस सदक़ात, अल्लाह पाक सूद के कारोबार को मिटाते हैं, सूद के खाने वाले लोगों को जो है मिटाते हैं। हाँ, उनकी आसाइश और आराइश को और सुकून को राहत को सब छीन लेते हैं। हाँ, एक बात याद रखना, वयुर्बिस सदक़ात, और सदक़ात को बढ़ाते हैं। जिस माल से सदका निकाला जाएगा अल्लाह तबारक व तआला उस माल को बढ़ाते रहते हैं। आप पाबंदी के साथ, एहतिमाम के साथ, उलमा से मशवरा करके उसके बाद आप ज़कात निकालिए। फिर देखिए आज अगर 5,000 रुपये ज़कात निकाली है तो इंशाल्लाह आने वाले साल में आपकी ज़कात 10,000 रुपये निकलेगी, माल बढ़ जाएगा। तजर्बा है इस बात का, इसलिए ज़कात ज़रूर निकालें, हिसाब किताब लगा करके। हमने 5 साल पहले जो है हिसाब लगाया था, वही हिसाब आज तक चल रहा है। और हम बिल्कुल जो है खामोश बैठे हैं कि माशाल्लाह हमारा तो हिसाब है, और जो पूछता है बता देते हैं कि हाँ हमारा तो हिसाब लगा हुआ है, उसी हिसाब से हम निकाल देते हैं। नहीं, एक एक रुपये का हिसाब लगा करके आप निकाल देंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके माल की हिफाजत भी फरमाएंगे और आपके माल में इजाफा भी फरमाएंगे। वरना ये माल कभी आप भूल जाएंगे। कभी जो है हमारी खातून क्या कहते हैं जेवर पहन करके जाएंगी किसी शादी ब्याह में, और वहां जो है नहाने के लिए जाएंगी, गुस्ल खाने में भूल जाएंगी। कौन भुलवाता है? अल्लाह भुलवाते हैं, कोई दूसरा नहीं भुलवाता है। पता क्या चला, अगर ज़कात नहीं निकलेगी तो वो माल हमसे ज़ाय होना है, चाहे जिंदगी के किसी कोने में बहरहाल ज़ाय होना है, चोरी हो जाएगा। और अल्लाह ने ज़कात के जरिए से माल की हिफाजत का जिम्मा ले लिया है। इसलिए आज ये इरादा करें कि इंशाअल्लाह हमको हिसाब लगा करके अपने माल और कारोबार का और तिजारत का, उसके बाद इंशाअल्लाह ज़कात निकालेंगे। ये इरादा करें इंशाअल्लाह। तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं वयुर्बिस सदक़ात, और सदक़ात वाले माल को जिसमें से सदक़ात निकाला जाता है अल्लाह पाक उस माल को बढ़ाते हैं। इसी तरीके से आगे फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, चलो अच्छा कोई बात नहीं है, सूद तुमने ले लिया है, सूदी पैसा तुमने ले लिया है, सूदी कर्जा तुमने ले लिया है, माल जो है सूदी माल तुम्हारे घर के अंदर आ गया है, कोई बात नहीं, चलो अब समझ लो अल्लाह फरमा रहे हैं वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, सूद में से जो भी बाकी रह गया हो अब चलो खत्म कर लो, आज ही छोड़ दो। वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम हमारी मानते हो तो। फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाह, लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाह, तो इश्तिहार सुन लो, अखबार सुना दो। काहे का अखबार सुना दो? बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल के साथ लड़ाई के लिए, जंग करने के लिए खड़े हो जाओ। इसलिए बहुत डरना चाहिए, सूदी कर्जा हमको नहीं लेना है चाहे कुछ भी हो जाए।
सूद का लेन देन इंशाल्लाह नहीं करेंगे। रमज़ान मुबारक का एहतमाम इंशाल्लाह पाबंदी के साथ करेंगे, सूद से बचेंगे, अपने बच्चों को जो है सूद से बचाएंगे और सूद की बाकायदा सूद से बचने की जो है मुकम्मल दुआएं मांगते रहना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।